हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने संविधान की श्रृंखला शुरू कर दी है और ये उसकी तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो में अंतरिम सरकार एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल को देखेंगे। इधर अंतरिम सरकार लिखी हुई है, इधर स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। ये क्या होते हैं समझ लेते हैं। आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ एवं हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जब से संविधान बनना शुरू हुआ 1946 से 1950 तक, तब तक हमारे देश में शासन किस आधार पर चला और किसने चलाया? तो हमारे देश का शासन जब संविधान बन रहा था तो शासन चलाने के लिए हमारे देश में अंतरिम मंत्रिमंडल या अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया और संविधान भी हमारा लागू हो गया, उसके बाद हमारे देश में सरकार प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल ने चलाई। चलिए पहले इसे देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसमें 14 मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। 14 मंत्री थे, तो उसमें से कुछ मुस्लिम लीग के थे और कुछ भारतीय थे। प्रारंभ में तो मुस्लिम लीग ने हमारे भारत में संविधान की प्रथम बैठक में ही नहीं भाग लिया और उसके बाद में इसमें भी भाग नहीं लेना चाह रही थी। अंतरिम सरकार में वो चाह रहे थे कि हमारा अलग देश पाकिस्तान बने, उसके लिए एक नया संविधान बने। खैर, जब लोग ये भारत वाले संविधान अपना अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने लगे तो उसने आकर के शामिल हो गई। चलिए, तो मुस्लिम लीग के भी इसमें कुछ सदस्य हैं। जवाहरलाल नेहरू, इनके पास विदेश मंत्रालय था और राष्ट्रमंडल, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल। आप लोग ट्रिक याद निकाल करके इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह एवं सूचना मंत्रालय। आपको एक बात और बतला दें कि हमारे देश में प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन इसके बाद अभी तक कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। चलिए, तो बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसके पास बल होगा वह रक्षा करेगा। चलिए, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, लेकिन इस समय इनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। जगजीवन राम, आपको पता होगा जो भगवान श्री राम थे, उन्होंने पूरे जीवन भर परिश्रम किया, जंगल में जाकर के 14 वर्ष तक वनवास किया। तो जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। और आसफ अली के पास रेल मंत्रालय था। आसफ अली रेल चली, जैसे भी आप याद कर पाओ कर लेना। तो सी राजगोपालाचारी, इनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो इनके पास शिक्षा मंत्रालय था। चलिए, जान मथाई के पास उद्योग मंत्रालय था एवं लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय था। लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय और गजेंद्र अली खां के पास स्वास्थ्य मंत्रालय। आपको बतला दें, ये दोनों व्यक्ति जो नीचे लिखे हुए हैं, ये दोनों व्यक्ति मुस्लिम लीग से थे। और भी थे, आप लोग देख लेना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो सारे मंत्री हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। और प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो अवश्य ही पूछा जाता है, तो आप इस श्रृंखला को अच्छी तरह से रट लें या 1 से 2 बार वीडियो को देख लें। चलिए, और अब देखते हैं प्रथम मंत्रिमंडल। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल है। आप कॉपी और कलम लेकर के एक फेयर बनाना शुरू कर दें। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको पूरा संविधान बहुत ही अच्छी तरह से विधिवत तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारा विश्वास माने और आप लोग एक कॉपी कलम लेकर के फेयर बनाना शुरू कर दें। चलिए, प्रथम मंत्रिमंडल, तो इसमें सबसे पहले आता है नेहरू का नाम। तो इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये पीएम थे एवं प्रधानमंत्री एवं सूचना मंत्रालय इनके पास था। आपको पता होगा जितने मंत्रालय बट जाते हैं उसके बाद जितने बच जाते हैं वो सभी प्रधानमंत्री को ही दे दिए जाते हैं। चलिए, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। खैर, प्रारंभ में पटेल जी को ही
प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्य चल रहा था, लेकिन इसमें कुछ बात हुई और नेहरू जी को फिर स्वतंत्र भारत का या भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया गया। चलिए, तो बलदेव सिंह, इनके पास रक्षा मंत्रालय था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता है कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, एवं खाद्य मंत्रालय था इनके पास। और अबुल कलाम आज़ाद, यदि किसी को आज़ाद होना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जान मथाई तब तक रेल आई, आप जैसे भी समझ पाओ समझ लेना। तो इसमें रेल मंत्रालय था इनके पास। राजकुमारी अमृता कौर, इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट मंत्री या भारत का प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है, राजकुमारी अमृता कौर, भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री, इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। अगला B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इनके पास विधि मंत्रालय था। कौन? विधि मंत्रालय। अब आता है जगजीवन राम का, तो जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय, यानी भगवान श्री राम ने जंगल में 14 वर्ष तक बहुत श्रम किया, श्रम मंत्रालय। आपको ध्यान रखना है, कुछ मंत्रालय इधर और इधर दोनों तरफ सेम है, कुछ बदल चुके हैं। जैसे सेम है उनको हम एक बार रिवाज करा देते हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल, तो इधर भी उनका यही है, इधर PM भी बन चुके थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना मंत्रालय था, तो इधर भी गृह मंत्रालय ही था इनके पास। और बलदेव के पास रक्षा मंत्रालय, तो बलदेव सिंह के पास इधर भी रक्षा मंत्रालय। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री। और अब जगजीवन राम इधर श्रम मंत्री, और इधर जगजीवन राम श्रम मंत्री नहीं है, सॉरी जगजीवन राम श्रम मंत्री। और उसके बाद आसफ अली रेलवे मंत्री, लेकिन इधर जान मथाई रेलवे मंत्री। इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।